तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का दौरा रहेगा। 19 से 21 जून तक देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। तो विश्व योग दिवस समेत कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी, विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। उनका देहरादून का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो राष्ट्रपति आज देहरादून पहुंचेंगे और 21 जून तक वो वहीं पर रहेंगी। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी, जहां वो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। खास बात यह है कि 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है। उनका मुख्य कार्यक्रम देहरादून के राष्ट्रपति भवन आशियाना में है। तो राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना आम जनता के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करने वाली हैं। इसके अलावा वो योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून में ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। तो 21 जून तक देहरादून के मुख्य मार्गों पर रूट डाइवर्ट रहेगा। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 19 से 21 जून तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून का दौरा रहेगा। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं और सबसे खास बात, इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिवस भी है। देखिए साहिल, 3 दिवसीय दौरा माननीय राष्ट्रपति का देहरादून उत्तराखंड में होने जा रहा है। आज इसकी अगर बात करें तो 19 जून से लेकर 21 जून तक वो देहरादून में रहेंगी और 19 जून को राष्ट्रपति एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 20 जून को राजपुर रोड पर स्थित जो राष्ट्रपति आशियाना है उससे आम जनता को खोलने के संबंध में भी समारोह में भाग लेंगी। और खास बात है कि उनका जन्मदिन भी है 20 जून को, और 20 जून को द्रौपदी मुर्मू देहरादून में अपना जन्मदिन मनाएंगे और जन्मदिन के ही मौके पर राष्ट्रपति आशियाना का जो है वो आम जनता के लिए खोलने जा रहे हैं। तो उसको लेकर के भी कहीं न कहीं प्रदेश के तमाम लोगों में उत्साह है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 20 जून को जो दिव्यांगजन है उनके सशक्तिकरण संस्थान का भी यहाँ पर दौरा होना है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सभी भाग लेंगे राष्ट्रपति। और साथ ही साथ 20 जून को ही नैनीताल का जो राजभवन है 125 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस समारोह में भी माना जा रहा है कि राष्ट्रपति कहीं न कहीं अपना हिस्सेदारी यहाँ पर देंगी। तो जाहिर सी बात है कि उनकी 3 दिवसीय दौरा है। सभी जो रूट हैं उसे भी डाइवर्ट किया गया है, कई जो मुख्य मार्ग हैं उसे डाइवर्ट किया गया है। आज ट्रैफिक प्लान भी जारी हो चुका है। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रपति के लेकर के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी कड़े किए गए हैं। तमाम जगहों पर पुलिस लगाई गई है, पुलिस रिपोर्टिंग की गई है ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार की कोई चूक पहुंचे। हरीश, सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट यहाँ पर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर किया गया है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई खास कार्यक्रम है क्योंकि जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली है। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करती हुई वो नजर आएंगी। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और विभिन्न योजनाएं जो कि जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन भी राष्ट्रपति के हाथों होने वाला है। निश्चित तौर पर क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज 19 जून को राष्ट्रपति जो है वो देहरादून में पहुंचने वाली है। ठीक शाम 4:10 पर उनका जो कार्यक्रम है तो देहरादून आगमन का है और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे को राष्ट्रपति निकेतन राजपुर रोड जो आशियाना है वहां पर पहुंचेंगे, वहां विश्राम करेंगे और लगातार उनके 3 दिन के कार्यक्रम में जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़े इंतजाम देहरादून में किए गए हैं। साथ ही साथ जो मुख्य मार्ग हैं उनको डाइवर्ट भी किया गया है ताकि लोगों को भी परेशानी न हो और जो महामहिम है उनके आने जाने में भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक न हो। तो इसको पूरी तरह से रखा गया है और साथ ही साथ कई उनके कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होने जा रहे हैं, तो उन पर भी कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं। तो कार्यक्रमों को लेकर के भी जो रूपरेखा है वो तय हो चुकी है और जैसे कि उनका 3 दिन का कार्यक्रम है, बहुत बिजी शेड्यूल उनका देहरादून में रहने वाला है क्योंकि तमाम जो कार्यक्रम है, कई कार्यक्रम यहाँ पर लगाए गए हैं। 20 जून से लेकर के 19 जून से लेकर के 20 जून और 21 जून तक उनके कार्यक्रम यहाँ पर है लगातार। अगर हम 20 जून की बात करें जिस दिन उनका जन्मदिन भी है तो उस दिन भी कई खास कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें चाहे वो राष्ट्रपति आशियाना हो जो आम जनता के लिए खोला जाएगा, उसमें तमाम जो लोग हैं तो यहाँ पर आ सकेंगे और यहाँ के दीदार कर सकेंगे, राष्ट्रपति भवन को देख सकेंगे। और इसके अलावा कई शिलान्यास और उद्घाटन भी होने हैं, तो उस पर भी राष्ट्रपति यहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगी। साथ ही साथ उनका जो 21 जून का जो कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
के मौके पर वो देहरादून में जो आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है देहरादून के रेड कोर्स में किया जाएगा। रेड कोर्स में सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। पुलिस मैदान में ये जो कार्यक्रम है वो आहूत किया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगे राष्ट्रपति। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड में 20 जून को मानसून दस्तक देगा, तो बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में 20 जून को मानसून दस्तक देगा। उससे पहले कई दौर की हुई प्री मानसून की बारिश ने प्रदेश भर में मौसम सुहावना कर दिया है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। हर रोज रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी और राजस्थान में मानसून की दस्तक के बाद 20 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि अन्य जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं के नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में भी कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, प्री मॉनसून की जो बारिश हुई है उसने पहले से ही लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत यहाँ पर दे दी है। मौसम सुहावना उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि मॉनसून जो है वो 20 जून को उत्तराखंड में दस्तक देने जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए भाई, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही थी, खासतौर जो पारा है वो लगभग 40 से ऊपर पहुंच गया था, तो उसको कहीं ना कहीं से राहत मौसम की तरफ से मिली है। और लगातार जो तमाम जगहों पर बारिश हो रही है, चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, सभी जगह बारिश हो रही है। देहरादून में इस समय भी मौसम सुहाना बना हुआ है। जो गर्मी से लोगों को निजात मिल पाई है उसका कहीं न कहीं असर है। बारिश का बहुत अच्छा असर प्रदेश में हो रहा है। अभी प्री मानसून की बारिश हुई है, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। 20 जून की अगर बात करें तो 20 जून से मानसून पूरी तरह से दस्तक उत्तराखंड दे देगा और उसके बाद लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। हालांकि अगर ऊपरी इलाकों की अगर बात करें तो कई जगह भूस्खलन जैसी समस्याएं भी लोगों को सामने आई हैं। इसके अलावा नदी का जल स्तर बढ़ा है। हालांकि जो रिवर साइड है उसे चैनलाइज किया गया था और इसके अलावा कई जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी स्थिति बनती है वहां पर पहले ही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से चैनलाइज नदियों को किया गया है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति न हो। तो इसको लगातार पहले से तैयारियां कर रही हैं। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क यहाँ पर देखा जा रहा है और सभी जो एजेंसियां हैं सरकार की, जो आपदा से जुड़े विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जल संस्थान हो और इसके अलावा जो सिंचाई विभाग है, सभी जो विभाग हैं उनको रेड मोड रखा गया है। जिला प्रशासन और जिला जो टीम है, एसडीएम और तहसील जो लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो अलर्ट मोड पर रखी गई है। हालांकि मौसम की अगर बात करें तो आज ही मौसम विज्ञान केंद्र। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारियां लेंगे। वहीं 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा और योग दिवस को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री धामी 21 जून को गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। 10 देशों के राजदूत भी योग दिवस पर गैरसैंण में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो योग दिवस को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा और योग दिवस को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो गैरसैंण में वो मौजूद रहेंगे, जहां पर योग दिवस के खास कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं 10 देशों के राजदूत भी योग दिवस पर गैरसैंण में मौजूद रहने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, 21 जून को योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में खास तैयारियां की जा रही हैं। योग दिवस की अगर बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। 10 देशों के राजदूत भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी? हरीश, सुन पा रहे हैं आप? तो हरीश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो योग दिवस को लेकर उत्तराखंड में खास तैयारियां देखने को मिल रही है।
10 देशों के राजदूत भी गैरसैंण में योग दिवस के मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गैरसैंण में मौजूद रहेंगे और योग दिवस को लेकर जो खास कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें शिरकत करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग अभ्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि योग हमारी बहुत प्राचीन विद्या है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व का योग बन गया है और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज हमने योग दिवस से पहले यहाँ सभी के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से कहूँगा कि योग को अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को और मजबूत बनाएं। तो देहरादून में योग को लेकर यह खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। योग दिवस से पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित हुए और उन्होंने सभी से योग को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बनाने की अपील भी की। योग हमारी बहुत प्राचीन विधा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व का योग बन गया है और 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। उससे पहले आज हम लोगों ने भी एक यहाँ पर सभी लोगों का योग दिवस से पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता बढ़े, लोग योग को अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि योग को अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को और मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। सीएम धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में रणनीतिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई और सीएम धामी ने कहा कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवाचार और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति निरंतर कार्य करेगी। ये समिति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने का मजबूत आधार तैयार करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों में पारंपरिक तरीकों के साथ साथ तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जनता को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावशाली सेवाएं मिल सकें। उधर ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालय की समीक्षा की। तो मीडिया को जारी बयान में गृह मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। पीएम मोदी की परिकल्पना से ये कार्य लखपति दीदी योजना के तहत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिए जाने के कार्य को प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर अब तक कुल 164 आउटलेट खोले जा चुके हैं। नए आउटलेट खोलने की कार्रवाई भी गतिमान है। हाउस ऑफ हिमालय के तहत विपणन को गति दिए जाने के लिए ग्राम विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा कि कार्ट स्थापना के लिए मसूरी, नैनीताल और नई दिल्ली के प्रसिद्ध होटलों में वार्ता की जाए, ताकि उत्तराखंड के उत्पादों का स्वाद देश विदेश के लोगों को मिल सके। जी देखिए, आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि लखपति दीदी के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख का लक्ष्य रखा था, 25 नवंबर तक हम अभी तक 1,63,000 बना चुके हैं और नवंबर तक हम 2 लाख से आगे जाने वाले हैं। इसका मतलब आज 4 लाख से अधिक हमारी समूह की बहनें समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। तो 2018 को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मुनार में बनने वाले मंडुए के बिस्किट का जिक्र किया था। इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया था। अफसोस की बात है कि इसके 1 साल बाद ही ये प्रतिष्ठान बंद हो गया। बता दें कि मंडुए के बिस्किट से 900 लोगों को रोजगार मिलने और 15 लाख की आमदनी होती थी। वहीं इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आपसी विवाद के चलते इस प्रतिष्ठान को बंद किया गया है, जिसकी जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है।
ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद ये जो रिजल्ट आएगा तभी कहना उचित होगा। तो GMOU लिमिटेड कोटद्वार में लगभग 2.50 करोड़ के घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और GMOU के पूर्व अध्यक्ष सहित 9 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। GMOU के पूर्व अध्यक्ष और कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप, बिल्डिंग, कंप्यूटर मरम्मत, फर्नीचर मेंटेनेंस जैसे मदों में फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए का गबन किया और साथ ही मृत कर्मचारियों को जीवित दिखाकर उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भी मोटी धनराशि निकाली। पुलिस के अनुसार बीती 5 मार्च को गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड के सचिव द्वारा कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए कहा गया कि GMOU लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष, मैनेजर, अकाउंटेंट समेत 9 व्यक्तियों ने GMOU लिमिटेड के पैसों का गबन किया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा GMOU कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। GMOU के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे GMOU में, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए, फर्जी बिल, वाउचर्स इत्यादि तैयार करते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा कुछ फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। उधर ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल नाराज है। उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान सरकारी अस्पतालों में देखी कमियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अचानक निरीक्षण करने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच गए। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण की सूचना से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तमाम डॉक्टर और स्टाफ जिलाधिकारी के सामने ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को मुकम्मल करते हुए नजर आए। अस्पताल के कार्यालय से लेकर सभी वार्ड का जहां जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, वहीं पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर और एक्सरे रूम की व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा। किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो वो सबसे पहले यहीं पर एक्सेस करेंगे। तो ये आवश्यक है कि पहला हमारे सभी डॉक्टर्स और हमारे सारे पैरामेडिक्स अवेयर रहें, विजिलेंट रहें और अपने ड्यूटीज के प्रति सजग रहें। हमारे किसी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन या फील्ड विजिट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी को पनिश करना नहीं है, परंतु जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, हमारे सोशल सेक्टर स्कीम्स में जितना इन्वेस्टमेंट फ्लोज हो रहे हैं उनके रिटर्न्स हमको मैक्सिमाइज करने हैं। अंतिम व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग तक, बच्चे तक उनका जो उद्देश्य है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं। उधर अखिल भारतीय किसान महासभा ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हुए बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने पर आवारा गौवंश के संरक्षण की स्थायी व्यवस्था किए जाने को लेकर विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों, व्यापारी, समाज सेवी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसान और पशुपालकों को राज्य सरकार उजाड़ने का कार्य कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर दरअसल जो हमारी भाजपा की जो सरकार है, इसको हमारा ये कहना है कि ये कॉर्पोरेट ट्रस्ट है। ये हमारे को, किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करके और उनके पशुपालन से बेदखल करके वो सारी हमारी खेती, किसानी और हमारी फसलें और साथ में हमारा जो पशुधन क्यों? क्योंकि दुग्ध जो उद्योग है। देखिए, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के पिछले 4-5 दशक से यहाँ की जनता लगातार संघर्ष कर रही है और प्रदेश की सरकार, 2 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दी। और ये कमाल की बात है कि 2 मुख्यमंत्रियों के घोषणा के बावजूद राजस्व गांव का दर्जा बिंदु खत्ता को नहीं मिल रहा है, जमीन का मालिकाना अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि
ये कहा गया लोगों से कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो सब सवाल का जवाब होगा। यहाँ तो लाल कुआं से लेकर के दिल्ली तक सारे इंजन भाजपा के हैं। उधर कुआरब क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अल्मोड़ा विधायक आंदोलन पर उतर आए। उन्होंने लाखों की लागत वाली 1.7 किलोमीटर सड़क का ठेका बिना टेंडर दिए सीधे ठेकेदार को सौंपने की बात कही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव करते हुए विधायक वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा और मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। अधिशासी अभियंता प्रांतिखंड द्वारा 10 करोड़ 30 लाख का जो काम स्वीकृत हुआ था और उस काम को किसी बाहर के ठेकेदार को बिना टेंडर के, जबकि कहीं पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसमें अनिवार्यता है कि उसका टेंडर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस काम को ठेकेदारों को बिना टेंडर के दे दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उधर हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर के तीसरे वेंडिंग जोन की स्थापना की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि सीएम धामी के निर्देशन में हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा विकसित किए गए भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल के तीसरे वेंडिंग जोन को नियमानुसार पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सभी विभागों का समन्वयक स्थापित करते हुए नगर निगम प्रशासन की एक अच्छी सार्थक पहल है। और सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि नगर वेंडिंग जोन को मूलभूत सुविधाओं के साथ कड़े नियमों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। को देखने आए हैं कि अगर जो पहले से लग चुके हैं उनको शिफ्ट जहाँ चौड़ी जगह है वहाँ पर किया जाए, तो उसके मद्देनजर आए हुए हैं। पार्षद जी का जो मूल है कि जहाँ पे ऐसे जगह रखा जाए कि कोई विरोध न हो और चौड़ी जगह पर रखा जाए, और जहाँ पे रखा जाए वहाँ साफ सफाई पूर्ण रूप से रखी जाए और मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दिया जाए। पहली बात तो यह है कि सर्वे नहीं किया जा रहा। 2012 के अंदर पूरे नगर निगम क्षेत्र के 15 वेंडिंग जोन पास किए गए थे, जिसमें से 3 वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। एक वेंडिंग जोन जो है वो ललकारा पुल का आपने देखा होगा संचालित हो रहा है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। दूसरा आपने देखा होगा पुल जटवाड़े का, वहां भी किसी को कोई आपत्ति नहीं। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने आपत्ति लगाई थी, उसका जवाब हमने जो है माकूल दे दिया। उसका हमने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी की कौन सी योजना के तहत इनको दुकानें दी जा रही। अब आ जाती है यहाँ की समस्या। यहाँ की समस्या ये आती है कि सेक्टर 2 बैरियर से लेकर और भगत सिंह चौक का ये 200 का वेंडिंग जोन है और जिसका नोटिफिकेशन 2012 के अंदर हो रखा है। और इसमें जब नोटिफिकेशन किसी चीज का होता है, जब अधिसूचना जारी होती है तो नीचे से ऊपर तक फाइल चलती है।